इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। बिहार में एक पद को लेकर बहुत चर्चा है और चर्चा हो भी क्यों ना। लेवल 7 का पोस्ट जरूर है लेकिन पावर इतना ज्यादा है कि इसको कंपेरिजन किया जा रहा है एएसओ को लेकर। है ये पोस्ट को लेकर हर बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। यद्यपि इसका नोटिफिकेशन आने में भी समय लगेगा, लेकिन ये पोस्ट चूंकि पावरफुल पोस्ट है, बीपीएससी द्वारा लिया जा रहा तो चर्चा में रहना लाजमी है। आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया बिहार में, जब आप ग्रेजुएट किए हुए हैं और सिविल सेवा का एग्जाम आपका समाप्त होगा, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपके लिए एक नया चैलेंज आ जाएगा। तो कौन सा पोस्ट है? वो है एएमपीओ है, सहायक नगर पालिका एवं योजना पदाधिकारी का। लेवल 7 का पोस्ट है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह पोस्ट नगर पालिका के संदर्भ में काम करता है। सैलरी काफी अच्छा है। लेवल 7 है। लेवल 7 का पोस्ट सामान्यतः सिविल सर्विसेज के थ्रू लिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, लेकिन इसका अभी सृजन ही हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यह पोस्ट अलग आएगा, यानी इसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा। इस पोस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग भी ले लेते हैं, क्या है, कैसे है, नहीं है। सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी एक नया संवर्ग है, यानी एकदम नया बार अभी जुड़ा ही है, नया बना ही है। मैंने जैसा कि बोला ही आपको, नई भर्ती है 2025 का। 2025 में इसका चर्चा चला, 2026 में आया, बीपीएससी द्वारा आयोजित होगा। इसका पहचान देख लीजिए, एएमपीओ का है सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी। विभाग है, किस विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आएगा? तो ये पोस्ट आएगा नगर विकास एवं आवास विभाग के अंदर, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसके तहत यह पोस्ट आएगा। और एएसओ से बेहतर क्यों माना जा रहा है? तो एक चीज तो मान लीजिए, बेहतर कह रहे हैं हम लोग क्योंकि सिमिलर तरह का पावर है, लेकिन एएसओ का जो पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, छुट्टी दमदार है। उसमें 365 में 180 दिन छुट्टी ही है। तो मैं एएसओ को दमदार पोस्ट मानता हूँ। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है उसका, लेकिन यह उससे भी कम नहीं है। कहता है एएसओ से बेहतर इस मामले में है कि एएसओ में आपको ऑफिस जॉब रहता है, यहाँ पर फील्ड जॉब भी और ऑफिस जॉब भी है। बेहतर क्यों मानते हैं? हमेशा ये बोलता है और वही बोलता है, यहाँ पर भी दिखता है कि आपको एक फील्ड में जाने का अवसर मिलेगा तो कुछ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। केंद्र और राज्य की जितनी योजनाएं हैं उसका सीधा इंप्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी आपका इसी पर होगा, सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी पर। और जहां इंप्लीमेंटेशन की बात आती है वहीं पर पावर की बात आती है, और ये पावर यहां पर आपको दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या जानने वाली बात है, वेतन की बात समझ लें। तो वेतन लेवल 7 है, ग्रेड पे आपका 4600 है। आपको पता ही है 5400 ग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है, जो होता है लेवल 9 का। तो यह अराजपत्रित है, लेकिन इसका जो प्रमोशनल पोस्ट है वो राजपत्रित होगा, ये बात समझ लीजिए। तो प्रमोशन क्या है इसका, तो देख लीजिए। प्रमोशन इसका है, पहले तो ये एमपीओ बनेगा, यानी असिस्टेंट म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर बनेगा, लेवल 7 नॉन गजेटेड। यहां से अगर प्रमोशन होगा तो एमपीओ बनेगा, म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर बनेगा, जो लेवल 9 का पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। फर्स्ट प्रमोशन इसका यही है, आगे प्रमोशन बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा कि पहला प्रमोशन ही आपको अराजपत्रित से राजपत्रित बना सकता है, और प्रमोशन भी अच्छा, यानी मूल कोटि आपको एमपीओ ही मिलेगा। योग्यता क्या है? तो योग्यता को लेकर नोटिफिकेशन भी आप पढ़िएगा तो जो आया हुआ है बिहार गजट में, उसमें हिंदी में लिखा हुआ है ग्रेजुएट, इंग्लिश में लिखा हुआ ला, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है। हम इस पर नहीं जा रहे हैं। किसी विषय में स्नातक हो, ला ग्रेजुएट, कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये इरर है, और इरर के बाद आपका जो मेन चीज है क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर आपका है तो ये प्रोफाइल आपके लिए है। एक और बड़ा बात आ रहा है कि क्या सिर्फ पीटी होगा या मेंस भी होगा, इसको लेकर अभी तक क्लियरिटी सामने नहीं आया है, लेकिन बोलने वाले लोग यही बोल रहे हैं कि भैया ये पेपर कैसा होने वाला है, तो पीटी बेस्ड होने वाला है। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। कुल पद कितना? तो देखिए अभी तक बोला जा रहा है ये कुल पद आपका 261 के आसपास रहने का उम्मीद है। ये बढ़ भी सकता है, घटने का उम्मीद नहीं है, बढ़ने का उम्मीद है। तो कहते हैं नगर, आप देखिए कहां कहां देखिए काम करना है इसको, नगर पंचायत में काम करना है, नगर परिषद में और नगर निगम में। कहता हर निकाय में कम से कम एक अधिकारी आवश्यकता है, और नया कार्य होने के कारण पदों की संख्या बढ़ सकता है। तो आप विश्वास मान के चले, एक 72 अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, भर्ती बोर्ड कौन रहेगा? तो नो डाउट, पहले ही मैंने बोला कि बीएसएससी कोई योग्य है नहीं, और बीपीएससी की योग्यता इतना खरा है, खरा सोने की तरह, कि उन्हीं को यहाँ
भी जिम्मेदारी दिया गया, यानी बीपीएससी ही काम करवाएगा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष, जनरल मेल का 37 वर्ष, फीमेल का 40 और एससी एसटी का 42 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा बात करें कब आएगा वैकेंसी, तो अभी नियमावली राजपत्रित में प्रकाशित हो चुका है। अब ये जून या जुलाई में आपका वैकेंसी आने की संभावना बन रहा है। और सिलेबस एक्सपेक्टेड जो है उसमें यही रह सकता है कि जनरल स्टडीज हो सकता है, अर्बन प्लानिंग और म्युनिसिपल एक्ट हो सकता है, ये एक ऑप्शनल जुड़ सकता है में भी। तो ये पीटी बेस्ड एग्जाम होने का उम्मीद बन रहा है, ये बड़ी बात है। और अगर थोड़ा सा भी जानकारी है तो ये एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं, बड़ी बात यही है। तो यही बात हमने अभी कहा, एक सुनहरा अवसर है, अभी से जीएस की तैयारी शुरू कर दे, अभी से अपने आप को तैयार रखें। और वैसे भी बिहार का हर बच्चा जीएस पढ़ ही रहा है ना। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।